नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें हिस्ट्री वाले पोर्शन में अपन पढ़ रहे थे प्रजामंडल आंदोलन। और प्रजामंडलों में आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं भरतपुर प्रजामंडल को। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसके साथ में नोट्स बनाते जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रजामंडल को पढ़ने के बाद में अपन पढ़ेंगे एकीकरण को। और प्रजामंडल और एकीकरण को पढ़ने के बाद में अपना जो फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो अपना कवर हो जाएगा। और एकीकरण को पढ़ने के बाद में जितने भी टॉपिक अपन ने पढ़े हैं हिस्ट्री के, उन सभी के अपन आरपीएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। जो भी आरपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पुराने क्वेश्चन, उन सभी को अपन टॉपिक वाइज कवर करेंगे। और बाकी आप लोगों की जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चनों को करने के बाद में अपन जो है आर्ट और कल्चर वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोगों की जो राय होगी उस पर भी विचार किया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में अपने जो सुझाव है वो ज़रूर दिया कीजिए। और देखिए, वीडियोज़ में देखने के बाद में आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के आंसर जरूर दिया कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई शंका हो, कोई भी बात पूछनी हो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछा कीजिए। उससे ये पता चलता है कि अपना जो कंटेंट है वह किस प्रकार का है, अपना जो कम्युनिकेशन जो है वो बना रहता है। तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखा कीजिए। देखिए, अपन आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं भरतपुर प्रजामंडल की। तो भरतपुर में राजनीतिक चेतना जगाने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे आपके जगन्नाथ दास अधिकारी, इनको बोलते हैं, और गंगा प्रसाद है। ये जो दो प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने भरतपुर में राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जागृति फैलाई। कैसे फैलाई? इन्होंने सबसे पहले 1912 ईस्वी में हिंदी साहित्य समिति का गठन किया। हिंदी साहित्य समिति का गठन किन्होंने किया? इन्हीं ने किया था। प्रमुख नाम जो है जगन्नाथ दास जी, इनका ही आता है। बाकी आप लोगों को ये गंगा प्रसाद है, इनको भी ध्यान में रखना है। तो जगन्नाथ दास ने 1912 में हिंदी साहित्य समिति का गठन किया। जगन्नाथ दास का एक समाचार पत्र भी था जो कि दिल्ली से प्रकाशित होता था। इस समाचार पत्र का नाम है वैभव समाचार पत्र। तो ये वैभव समाचार पत्र निकालते थे कौन? जगन्नाथ दास। इन्होंने हिंदी साहित्य समिति का गठन किया था 1912 में। यानी कि भरतपुर में राजनीतिक जनजागृति फैलाने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो हैं आपके जगन्नाथ दास। देखिए, भरतपुर में सामाजिक सुधार करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन हैं? वो है आपके यहाँ के महाराजा, जिनका नाम है किशन सिंह। और अपन ने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियोज़ में कि 3 रियासतों के राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने जनता का सहयोग किया था, सामाजिक कार्य किए थे, जनता की भलाई की थी, अंग्रेजों के विरुद्ध थे। तो ये 3 शासक कौन कौन से हैं, इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी अपन ने पढ़ा है। दोबारा अपन इस बात पे चर्चा करते हैं। देखिए, एक तो ये हैं आपके भरतपुर के, इनका नाम क्या है? किशन सिंह। तो भरतपुर के कौन है? किशन सिंह है। ये क्या थे? अंग्रेजों के विरुद्ध थे, जनता के साथ थे, उदारवादी व्यक्ति थे। एक आपके आते हैं अलवर के। भरतपुर प्रजामंडल से पहले अपन ने अलवर प्रजामंडल पढ़ा है। और अलवर की कौन है? मैंने क्या बताया था कि अलवर को पढ़ना है आपको लवर, और लवर की क्या हो? जय हो, क्योंकि सामाजिक कार्य करवाए हैं। तो अलवर के हैं आपके जय सिंह। एक है आपके मेवाड़ के, और मेवाड़ के महाराणा थे, क्योंकि मेवाड़ में महाराणा होते हैं। तो महाराणा का नाम क्या था? फतेह सिंह। तो ये 3 शासक ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने जनता की भलाई की थी, सामाजिक कार्य की थी। ये अपन ने फतेह सिंह का ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है, पहले पढ़ लिया है। जय सिंह जो है इनको अपन ने अलवर प्रजामंडल में पढ़ लिया है। तो किशन सिंह जो है ये हैं भरतपुर के राजा है, भरतपुर के महाराजा हैं किशन सिंह। उदारवादी व्यक्ति हैं, जनता की भलाई करते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध हैं ये। तो किशन सिंह को फिर हटा दिया जाता है। देखिए, तीनों को ही हटाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अब फतेह सिंह को हटा करके और मेवाड़ में जो महाराणा है भूपाल सिंह, उनको शासक बना दिया जाता है। जय सिंह को हटा करके, और जय सिंह को हटाने के बाद में यहाँ जो है तेज सिंह को शासक बना दिया जाता है। यहाँ पे भरतपुर में किशन सिंह को हटा करके इनके ही एक पुत्र हैं ब्रिजेंद्र सिंह, उनको शासक बना दिया जाता है। तो ये जो 3 रियासतों के ऐसे शासक हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, अंग्रेजों के विरुद्ध थे, जनता की भलाई में लगे हुए थे, इन 3 शासकों को ध्यान में रखना है। तो भरतपुर प्रजामंडल की अपन बात कर रहे हैं। और भरतपुर प्रजामंडल में सामाजिक सुधार करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनमें नाम आता है महाराजा किशन सिंह का। तो इन्होंने क्या क्या कार्य किया था, इन पर अपन चर्चा करते हैं। गांव शहरों में पंचायतें और नगर निगम ये बनवाए। इनके अलावा शुद्धि आंदोलन चलाया। 1927 में क्या हो रहा था? 17वां अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन हो रहा था भरतपुर में।
जिसके अध्यक्ष थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी। और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय ये भी आए हुए थे। अब इस हिंदी सम्मेलन के बाद में 1927 में ही इन्होंने क्या किया, हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। देखिए, और 15 सितंबर 1927 को किशन सिंह ने उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा कर दी। देखिए, जितने भी प्रजामंडलों की स्थापना हुई है, प्रजामंडलों का जो उद्देश्य क्या है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और ये जो प्रजामंडल है ये हो रहे हैं रियासतों के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ। लेकिन यहाँ भरतपुर में खुद राजा ने, खुद शासक ने, खुद महाराजा ने उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी, यानी कि पूरी तरीके से जनता के साथ है। अब क्या हुआ, ये इतने काम करेंगे तो अंग्रेज छोड़ेंगे क्या? तो अंग्रेजों ने क्या किया, किशन सिंह के स्थान पर बृजेंद्र सिंह को यहाँ का शासक बना दिया। ये उम्र में छोटा था, इन्हीं का पुत्र था बृजेंद्र सिंह। इनको जो है यहाँ का शासक बना दिया भरतपुर का। और जब ये बृजेंद्र सिंह छोटा था, नाबालिग था, तो भरतपुर में शासन को संभालने के लिए लॉर्ड मैकेंजी इनको यहाँ पे दीवान घोषित कर दिया। तो ये बात है आपकी भरतपुर के शासक की, भरतपुर के महाराजा की, जिन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं। उनका नाम है किशन सिंह। ये नाम ध्यान में रखना है आपको, किशन सिंह का। भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है, महत्वपूर्ण है किशन सिंह जी। अब देखिए, अपन बात करते हैं आगे भरतपुर राज्य प्रजा संघ। तो सबसे पहले नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ बनता है। ये बनाने वाले कौन हैं? गोपीलाल यादव है। और सचिव है देशराज, ये ठाकुर देशराज हैं जो कि यहाँ पे सचिव है। और गोपीलाल यादव जो है ये यहाँ पे अध्यक्ष है भरतपुर राज्य प्रजा संघ की। अपन ने प्रजामंडल पढ़ना है, प्रजामंडल नहीं है, ये प्रजा संघ है। नवंबर 1928 में प्रजा का एक संघ बनता है गोपीलाल यादव जी के द्वारा। भरतपुर कांग्रेस मंडल ये सितंबर 1937 में बनता है, जिसके संस्थापक थे गोकुल चंद वर्मा। इनको शेर ए भरतपुर भी कहा जाता है। इनको भरतपुर राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। गोकुल चंद वर्मा को शेर ए भरतपुर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना की। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिले थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से इन्होंने भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना की थी। अब बनता है भरतपुर प्रजामंडल मार्च 1938 में। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो यही है, ध्यान रखने वाली बात यही है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में हुई। संस्थापक कौन है? तो किशन लाल जोशी है, ये है संस्थापक। तो भरतपुर के कौन है? किशन है। तो भरत और किशन, यानी कि भरत कौन है? राम के भाई है। और किशन यानी कि कृष्ण जी है। तो राम कृष्ण कर लो या फिर भरत किशन कर लो, ऐसे ध्यान में रखना है। भरत है और किशन है, दोनों नाम जो आ रहे हैं सेम सेम आ रहे हैं, भरत और किशन। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की है किशन लाल जोशी ने। स्थान कहाँ पे इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पे, जो कि है रेवाड़ी हरियाणा में। तो देखिए, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है राज्य से बाहर होती है। कहाँ पे होती है? हरियाणा में होती है। रियासत से तो बाहर है ही, ये राज्य से भी बाहर है। और राज्य से जो बाहर हैं वो 3 प्रजामंडल हैं। और वो 3 प्रजामंडल आप लोगों ने पढ़े हैं। वो 3 प्रजामंडल कौन कौन से हैं? तो बी, बी और सी, ये नाम ध्यान में रखना है, बी, बी, सी। ये 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राज्य से बाहर हुई है। जिसमें बी का मतलब है बीकानेर, जिसकी स्थापना कोलकाता में हुई है। दूसरे बी का नाम है भरतपुर, जिसकी स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई है। और इस सी का मतलब है आपका सिरोही, जिसकी स्थापना बम्बई में हुई है। और अपन बात करते हैं कि रियासत से बाहर कितने प्रजामंडल हैं? तो रियासत से बाहर हैं 4 प्रजामंडल। वो कौन से हैं? तो बी, बी, सी के आगे जे और लगा देना, यानी कि बीबी सजे। बीबी कहाँ पे सजती है? रियासत से बाहर सजती है। ये जे का मतलब है जैसलमेर, जो कि आपके जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं अपन भरतपुर प्रजामंडल की, जिसकी स्थापना 1938 में होती है। किशन लाल जोशी के द्वारा होती है, ये संस्थापक हैं। और कहाँ पे होती है? जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पे, जो कि रेवाड़ी हरियाणा में है। और ये रेवाड़ी कैसे ध्यान में रखेगा? अपन को पता है कि भरतपुर, ये रे जो है इसको पकड़ के और रे कर देना है, रेवाड़ी हरियाणा। ये अध्यक्ष कौन बनते हैं यहाँ पे? तो भाई जिसके घर पे होगी वही अध्यक्ष बनेंगे। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी जो है ये अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष बनते हैं ठाकुर देशराज जी। सदस्य कौन कौन है? तो मास्टर आद्यंत्र और मास्टर फकीर चंद, ये जो है यहाँ के सदस्य हैं। सरकार क्या करती है? इस भरतपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर देती है।
तो ये बात जो है ध्यान रखनी है। यहाँ पे सारे के सारे जो फैक्ट हैं महत्वपूर्ण हैं। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किशन लाल जोशी जी के द्वारा जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर रेवाड़ी हरियाणा में। 1939 में एक जमींदार किसान सभा बनती है फकीरचंद और देशराज के द्वारा। जो फकीरचंद और देशराज जो है, जो कि आपके प्रजामंडल से संबंधित थे, प्रजामंडल में जुड़े हुए थे, इन्होंने क्या किया, अपना एक अलग से संगठन बना लिया और एक सभा का गठन किया जिसका नाम है जमींदारा किसान सभा 1939। कौन है ये? फकीरचंद है। 21 अप्रैल 1939 को भरतपुर में सत्याग्रह होता है। भरतपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। उसके बाद में सत्याग्रह होता है और सत्याग्रह में जिनकी प्रमुख भूमिका है वो है आपकी गोकुल चंद वर्मा। और ये महिला जो है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, त्रिवेणी देवी। इनकी प्रमुख भूमिका रहती है इस सत्याग्रह में। 23 दिसंबर 1939 को प्रजामंडल के और सरकार के मध्य समझौता हो जाता है और भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल करके और भरतपुर प्रजा परिषद ये रख लिया जाता है। तो ये नाम ध्यान में रखना है। देखिए पहले तो क्या था, पहले तो था भरतपुर प्रजामंडल था। अब प्रजामंडल की जगह पे क्या कर लिया, भरतपुर प्रजा परिषद कर लिया। तो ये नाम ही चेंज किया जाता है क्योंकि भरतपुर प्रजामंडल को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित करने के बाद में यहाँ पे सत्याग्रह होता है। सत्याग्रह होने के बाद में यहाँ पे समझौता होता है और समझौता होने के बाद में नाम जो है वो चेंज कर लिया जाता है और भरतपुर प्रजा परिषद रख लिया जाता है। अब इस भरतपुर प्रजा परिषद की, यानी कि ये भरतपुर प्रजामंडल ही है, तो इस भरतपुर प्रजामंडल या फिर भरतपुर प्रजा परिषद के अधिवेशन होते हैं। ये अधिवेशन महत्वपूर्ण है। सबसे पहला अधिवेशन होता है 1940 ईस्वी में, भरतपुर में ही होता है। इसके अध्यक्ष है जय नारायण व्यास जी। और दूसरा अधिवेशन जो होता है वो होता है 23 मई 1945 को बयाना में। बयाना कहाँ है? भरतपुर में ही है। यहाँ पे हीरालाल शास्त्री और मोहनलाल सुखाड़िया, इनकी प्रमुख भूमिका रहती है दूसरे अधिवेशन में। अधिवेशन के दूसरे दिन ही यानी कि 24 मई 1945 को भरतपुर राज्य छात्र सम्मेलन, तो छात्रों का सम्मेलन होता है। इनका जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं सत्यदेव विद्यालंकार। और महिलाओं का जो सम्मेलन है उनका नेतृत्व करती है बसंती देवी। तो ये जो महिलाओं के नाम जो है वो आपको ध्यान में रखना है। जो सत्याग्रह करती हैं उनका नाम है त्रिवेणी देवी और जो दूसरे अधिवेशन में महिलाओं का नेतृत्व करती है उनका नाम है बसंती देवी। तीसरा अधिवेशन होता है अब 1946 को कामा में। और कामा कहाँ है? भरतपुर में है। यहाँ पे पटाभी सीतारामैया जो है वो उपस्थित रहते हैं। तो ये 3 अधिवेशन है किसके? भरतपुर प्रजामंडल के, जिसका नाम कर दिया गया है भरतपुर प्रजा परिषद। तो भरतपुर प्रजा परिषद बोल दो या फिर भरतपुर प्रजामंडल बोल दो, उनके 3 अधिवेशन होते हैं। और 3 अधिवेशन कब कब होते हैं? एक होता है 1940 में, दूसरा होता है 1945 में और तीसरा होता है 1946 में। पहला होता है आपका भरतपुर में ही, दूसरा जो होता है वो होता है आपका बयाना में, तीसरा जो होता है वो होता है आपका कामा में। तो ये 3 जो अधिवेशन है ये ध्यान में रखने हैं। अब भरतपुर प्रजा परिषद का एक राजनीतिक सम्मेलन भी होता है। तो 3 तो ये अधिवेशन ध्यान में रखने हैं और एक ये जो सम्मेलन है ये ध्यान में रखना है। ब्रह्मवाद में होता है, आदित्येंद्र की अध्यक्षता में होता है। और महिला नेता कौन है यहाँ पे? सरस्वती जो है यहाँ पे महिला नेता होती है। तो ये जो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित जितनी भी महिलाएं हैं उनको आपको एक साथ में लिखना है और याद करना है कौन कौन सी है। देखिए एक तो है अपन ने पढ़ा था त्रिवेणी जिन्होंने सत्याग्रह किया था, एक है आपकी बसंती जिन्होंने दूसरे अधिवेशन में महिलाओं का नेतृत्व किया था, एक है आपकी सरस्वती जिन्होंने राजनीतिक सम्मेलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था। अब क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित कौन सी महिला है? तो नाम ध्यान में रखने हैं त्रिवेणी, बसंती और सरस्वती। देवियों के से नाम है त्रिवेणी और सरस्वती और एक आपको यह ध्यान में रखना है बसंती। देखिए ब्रज जया प्रतिनिधि सभा, एक इस सभा का भी गठन किया जाता है 22 अक्टूबर 1942 को राज्य सरकार के द्वारा। 28 जनवरी 1947 को भरतपुर दिवस मनाया जाता है जितनी भी रियासतें हैं उन सभी रियासतों में। और 5 फरवरी 1947 को बेगार विरोधी दिवस भी मनाया जाता है भरतपुर में। 3 अक्टूबर 1947 को भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर में, अब देखिए लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? लक्ष्मण मंदिर है भरतपुर में। तो भरत और लक्ष्मण दोनों वैसे ही भाई हैं, तो लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? भरतपुर में है। अपन मंदिर पढ़ेंगे तो उनको भी अपन इस सीक्वेंस में याद करेंगे। तो देखिए लक्ष्मण जी जो है ये भरत के भाई हैं, तो लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? भरतपुर में। तो भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर में महाराजा ने 11 सदस्यों की संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया और उसके बाद में मंत्रिमंडल
बनाया। और मंत्रिमंडल में जो सदस्य थे वो कौन कौन थे, तो एक तो था आपका गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र और ठाकुर देशराज और हरिदत्त शर्मा। तो ये जो 4 व्यक्ति हैं इनका नाम ध्यान में रखना है, जो क्या थे, जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 18 मार्च 1948 को भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय हो गया। अपन एकीकरण पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले जो है एकीकरण में यही संघ बनता है, उसका नाम है मत्स्य संघ, जो कि बना है 18 मार्च 1948 को। और इस मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल होती हैं, और वो 4 रियासतें कौन हैं, ABCD से ध्यान में रखना है। अलवर है, भरतपुर है, करौली है और धौलपुर है। तो ये जो भरतपुर है ये भी शामिल हो जाती है। और राजधानी कौन है, राजधानी है अलवर। अलवर प्रजामंडल को अपन ने इससे पहले वाले वीडियोज में पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि जो मत्स्य संघ बनता है उसमें राजधानी बनती है अलवर। और ये जो 4 रियासतें हैं, ये 4 रियासतें इसमें शामिल होती है 18 मार्च 1948 को, और उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है। तो ये है आपका भरतपुर प्रजामंडल। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।